Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. And remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. तो आज की चर्चा हम करने वाले हैं लोनलीनेस के ऊपर, अकेलापन के ऊपर, एंड कैसे हम अपने अकेलेपन को ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, अकेलापन को कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही ना टैबू बना दिया जाता है और बहुत ज़्यादा ही स्कैरी बताया जाता है और दिखाया जाता है, बट ऐसा है नहीं। हर कोई इस दौर से गुज़रता है अकेलेपन के उस फ़ेज़ से। सो अकेलापन कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक चीज़ नहीं है, बट अकेलेपन को सही से अगर कॉम्बैट किया जाए तो इट विल इम्प्रूव यू एंड मेक यू अ बेटर पर्सन एज़ वेल। एंड लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। एंड मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी बनाई हूँ, उसको भी मैं स्क्रीन पे ले आती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इट इज लोनलीनेस एंड 4 इम्पोर्टेंट वेज टू हैंडल इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन को चेंज कर देती हूँ। हाँ, सो इट कैन बी डेवास्टेटिंग इफ इट इज नॉट चेक्ड। लोनलीनेस को अगर सही तरीके से चेक ना किया जाए या अकेलेपन को सही डायरेक्शन में या सही तरीके से उस चीज को सॉर्ट आउट ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं अकेलापन खुद में ही एक तरीके का मेस बनता जाता है, एक तरीके के मतलब डिस्ट्रक्टिव चीज बनती जाती है अकेलापन। If it is not guided or if it is not treated with proper this thing, it might turn ugly. So loneliness grows anywhere, anytime. You might be surrounded by friends and family and still be lonely. तो अकेलापन उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त और फैमिली के साथ हैं और फिर भी अकेले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अकेलापन जनरली होता है जब आप अपना वो मेंटल स्टेट से वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन you feel lonely, you don't feel the same vibes, और मतलब आपको मतलब वो at home feeling नहीं आती है। तो that is the sole reason that makes you feel अकेलापन। चाहे जितने भी भीड़ में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, रिश्तेदार में पूरा भरा पूरा फैमिली हो, बट स्टिल आप अकेले रह सकते हैं if you are unable to connect with the others। एंड उसके बाद फिर इसमें मैंने ये भी बताया है कि यू कैन बी एनीवेयर एंड बी लोनली एंड माइट ऑल्सो बी अलोन एंड नॉट लोनली। तो आप लोगों के बीच में रह के भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, और आप अकेले होने के बावजूद भी अकेलापन नहीं महसूस कर सकते हैं। सो आई मीन लाइक इट्स एब्सोल्युटली अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज्यादा इंटरनल आई मीन लाइक चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो आई मीन अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देन यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अब 4 इंपॉर्टेंट टिप्स टू कॉम्बैट अकेलापन। सबसे पहला तो ये रहता है कि अकेलापन तब होता है जब हम खुद से ही फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है कि बाहर दोस्त बनाएंगे तब फिर हमारा अकेलापन दूर होगा। रिश्तेदारों के गोद में हम बैठेंगे तब अकेलापन दूर होगा। नेबर और पड़ोसियों के साथ हम बिचिंग करेंगे या एसोसिएट करेंगे तब जाके हमारा अकेलापन दूर होगा। नहीं, अकेलापन दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप खुद के दोस्त बने। बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। और कैसे खुद के साथ एंगेज करें, सेल्फ लव में एंगेज करें, खुद को प्यार करें, सेल्फ केयर करें, खुद का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से व्यायाम करें, आई मीन अपने सेहत का ध्यान रखें, अच्छी चीजें देखें, अपने खुद की पैशंस को फॉलो करें, अपने हॉबी को फॉलो करें, आप पढ़ें, लिखें, रिलैक्स करें। आप आपको जो चीज पसंद है, अच्छा लगता है करना, आप वो चीज को करें। सो इट्स वेरी इजी। सो द फर्स्ट स्टेप इज अकेलापन तब होता है जब इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो खुद का भी अच्छा दोस्त बन सकता है। एंड अकेलापन को दूर करने का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका है कि खुद का दोस्त बनना। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। बी अराउंड योरसेल्फ, तब आप खुद को समझेंगे। कभी खुद के आई मीन अच्छे से नेल्स फाइल कर लिए, या खुद का जाके पेडिक्योर करा लिए, खुद का मसाज कर लिए, अपने साथ टाइम को स्पेंड करें। ये सबसे फर्स्ट तरीका है अकेलापन को दूर करने का। खुद के साथ वो कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करने का, खुद को आइडेंटिफाई करने का कि हाँ, दिस इज माय ट्राइब, ये मैं हूं, दिस इज माय सेफ प्लेस, दिस इज माय सेफ रेसिडेंस।
तो उस चीज़ को समझने के बाद उससे आप दोस्ती करें, घुले-मिले। सेकंड पॉइंट आता है शो कंपैशन। एंड कंपैशन एक ऐसी चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत कोई कंपैशन अगर आपको दिखाता है, तो डेफ़िनिटली मन हल्का होता है और इन रिटर्न फिर आप भी दिखाते हैं, मतलब कंपैशन किसी की कोई सिचुएशन है या कोई ऐसे हालात हैं, तो शो कंपैशन एंड आल्सो वी एक्सपेक्ट समवन टू शो अस कंपैशन इन रिटर्न। तो कंपैशन वाला जो बिज़नेस है, इस पे मैं ज़्यादा तो फ़ोकस नहीं करूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूँगी, बट हाँ, थोड़ा बहुत कंपैशन मिलता है तो लोगों को थोड़ा ढाढ़स बनता है, थोड़ा उन लोगों को वो एक स्ट्रेंथ मिलती है। बट कम आप कंपैशनेट रहें, आई मीन शो कंपैशन एंड एक्सपेक्ट कंपैशन, बिकॉज़ स्टडीज़ हैव प्रूवन कि आई मीन लाइक to show compassion and to receive compassion from someone helps to improve the mental health. So, I mean, not that I'm against it, it's absolutely fine, but don't just become over compassionate. होता है ना कि कभी कभी हम ओवर कंपैशनेट हो जाते हैं और फिर वो अटैचमेंट इशू हो जाता है, या तो सामने वाला फिर ओवर कंपैशनेट हो जाता है और अटैचमेंट इश्यूज हो जाता है. सो शो कंपैशन टू एन एक्सटेंट दैट इज कॉम्फर्टिंग. आई मीन लर्न टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप उस चीज को समझ सकते हैं और कैरी ऑन कर सकते हैं, और you can play along. But over compassion sometimes creates havoc. It creates a very suffocating situation. So yes, show compassion and in return expect compassion, but don't just rely on this. That is what I wanted to say. Now, moving on to the next one. The next one is to find your tribe. Surround yourself with like minded people with whom you can connect and share ideas, traits, and interests. तो अब यहाँ पे ये मैं बताना चाहती हूँ कि अपने टाइप के लोग खोजें, अपना वो ट्राइब खोजें, जैसा आपका लाइक माइंडेड है, आर्टिस्ट हो गया या पोएट हो गया या राइटर हो गया, कुक हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, लाइफस्टाइल आई मीन लाइक से रिलेटेड कोई ये हो गया. तो अपने वो लाइक माइंडेड लोगों से ही सराउंड रखें और कनेक्ट करें. अगर नॉन लाइक माइंडेड से करेंगे तो वो सब चलेगा नहीं, अंदर से शैलो महसूस होगा, वो रिश्ता बहुत ही अब्रप्ट हो जाएगा और वो ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं. सो एसोसिएट विथ लाइक माइंडेड पीपल. अब वो लाइक माइंडेड पीपल आपके परिवार भी हो सकते हैं, वे यू ऑल शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट, वे यू ऑल टॉक, वे यू ऑल शेयर आइडियाज एंड इंटरेस्ट एंड ट्रेट्स. एंड वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है या वो आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है. तो द एंटायर point that I want to make here is like mindedness. Find your tribe मतलब like mindedness होना बहुत जरूरी है. जब like mindedness वाले लोगों के इर्द गिर्द आप रहेंगे, चाहे वो परिवार हो या बाहर का सर्कल हो या फ्रेंड्स हो या अपने लाइफ पार्टनर हो, तो यू फील होम. यू कैन टॉक टू, वो भी आपको समझते हैं, आप भी उनको समझते हो, कोई एलिनेटेड नहीं रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई मीन लाइक जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद है, मुझे तंत्र मंत्र यंत्र ये सारी चीजें पसंद है, तो इस कॉन्वर्सेशन पे जो बातें होंगी, तो आई मीन लाइक आई देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट आई विल फील मच बेटर अगर इसी लेवल पे और लोगों से बातें हुई या मेरे फ्रेंड के साथ बात हुई. अब माय फ्रेंड इज सपोज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, माय फ्रेंड इज अ काइंड ऑफ अ बॉलीवुड पर्सन, मतलब उसको सिर्फ बॉलीवुड ही अच्छा लगता है, वो नाटक कंपनी, फेक इमोशन एंड ऑल दैट रबिश. तो हम लोग का ज्यादा दिन नहीं पटेगा, वी वोंट बी एबल टू जेल अलोंग फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो लाइक माइंडेडनेस नहीं है ना, उसका है वो मतलब बॉलीवुड या ड्रामा, एंड मेरा है कुछ और चीज. सो आई मीन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू क्लिक. एंड द सेम थिंग गोज फॉर एनी ऑफ द रिलेशनशिप. अगर लाइक माइंडेडनेस नहीं रहता है, द रिलेशनशिप I think gets a little monotonous, boring, and it doesn't have it becomes very dry. The relationship, any relationship, be it any relationship, it becomes very dry and boring. मतलब वो like mindedness बात करने का वो aspect ही नहीं रहता है. So that those kind of relationships which are not like minded often land up being transactional. I'll come to that in some other episode. But like mindedness होना बहुत जरूरी है in a relationship. If it's not there, then it becomes very transactional, it becomes very abusive at one point. So yes, अपने like minded दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, like minded लोगों के साथ वक्त गुजारिए. That will help you to overcome loneliness. अब हम हमारा लास्ट जो पॉइंट है उसके तरफ चलते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज नो परफेक्ट फ्रेंड. ये चीज आपको याद रखना है
कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो लाइक माइंडेडनेस एक तो एस्पेक्ट आप देखिए कि अपने फ्रेंड में, चाहे वो आप जिस किसी को भी अपना फ्रेंड बना रहे हैं या मान रहे हैं, बट ये भी याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शनिज्म इज वेरी पेनफुल phenomenon. It ruins everything. A lonely person often gets obsessed and becomes a perfectionist in order to gain that attention and acceptance. अक्सर जो lonely person रहते हैं, उनका ये देखा जाता है, studies have found out कि वो लोग थोड़ा over hard काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फिट इन बैठ सकें, ताकि वो एक्सेस परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं ताकि लोग उनको एक्सेप्ट करें और उनको वो अटेंशन मिले। सो आई मीन लाइक दिस परफेक्शनिज्म इज इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बोलने के लिए ठीक है, किसी को बटर मस्का मारने के लिए ठीक है, but in reality perfectionism is not a very good thing. I mean it doesn't make sense at all. Nothing can be perfect on this world. I mean like so I mean it's wrong. मतलब एक तरीके से ये गलत है और एक तरीके की नाइंसाफी होगी कि आप अपने दोस्तों में भी वो परफेक्शन खोज रहे हैं। नो वन इज परफेक्ट। आई मीन आइदर या तो वैल्यू कर लो लाइक माइंडेडनेस को, और या तो फिर ये परफेक्शन परफेक्शन का खेल खेल लो। परफेक्शन परफेक्शन का खेल इज एब्सोल्युटली मतलब अ फार्स एंड मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ये अक्सर उन लोगों को होता है जो परफेक्शन का क्रेविंग सबसे ज्यादा होता है, जो लोग खुद बहुत ज्यादा मतलब यू नो अटेंशन जिनको नहीं मिलता है, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा उनको रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्शन एंड वर्थलेसनेस जिनको फील कराया जाता है, वो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। एंड अक्सर लोनली लोग भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं बिकॉज दे आर ऑल अलोन। तो फिर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि ऐसा परफेक्ट होता, परफेक्ट दोस्त ऐसा होता नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर में फ्लॉज रहती है। आपको ये देखना है कि आपका किसके साथ जेल वेल हो रहा, आप किसके साथ आपकी सांठगांठ अच्छी बैठ रही है, आप किसके साथ लाइक माइंडेडनेस कनेक्शन बना पा रहे हो। सो लोनलीनेस दूर होता ही है व्हेन यू हैव दैट कनेक्ट। वंस यू आर कनेक्टेड you don't feel lonely, but even if you are in crowd and you're not connected, you'll feel lonely. So I hope you all must have understood what I'm trying to say. एंड सम ऑफ द लास्ट पॉइंट्स दैट आई वांट टू से कि कई बार ना ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि लोनलीनेस को बड़ा टैबू बना दिया जाता है कि भाई अकेला कैसे, अकेले में तो मर जाओगी, अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी, अकेले कैसे क्या होगा, फलाना ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला। बकवास की बातें हैं। अकेलापन को अगर आप हैंडल कर सके तो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये एक तरीके का अगर आप देखें ना, तो एक हैंडीकैप सोसाइटी का, ये एक हैंडीकैप सोसाइटी का एक फसाड या एक शो रन करने का ये तरीका है वेयर दे कीप ऑन सेइंग नहीं अकेले नहीं रहा जाता। मीन आप देखें इतने सारे योगी और सन्यासी को अकेले रहते हैं, and I mean like they have achieved quite a lot in the life. So I mean, akelapan is good if you know how to handle it. If you don't know how to handle it, then the four ways that I have suggested you, try that out. It is going to help. And remember one thing: even if you are not perfect, nothing else in this world is also perfect. So don't have such false expectations, such stupid expectation कि perfect कोई मिल जाएगा. No, no one is perfect. हर में flaws, and that is what makes us beautiful. That is what the planet I mean, like, that is the reason, I mean, this imperfection makes the planet also beautiful, us humans also beautiful. It's because of these imperfections. Otherwise, तो हम लोग सबको एक जैसे दिखने लगते हैं ना, रोबोट की तरह और zombies की तरह, सब कोई अगर perfect ही रहता तो। So yes, this was a short episode. I wanted to talk about loneliness, and loneliness is something that you can easily overcome. So think about it, and yes, please do like, share, subscribe this video, and फिर मैं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ. Till then, जय काली, जय महादेव, जय भारत.